Hello guys, again welcome back. In last video we completed exercise 3.5 up to question 9. Today we are going to start exercise 3.5, continue from question number 10. Okay, so question number 10. Prove that a cos a plus b cos b plus c cos a is equal to a sin b sin a. Alright, so starting from LHS. A cos A plus B cos B plus C cos A. ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. तो हम साइन रूल यूज करेंगे. सो फ्रॉम साइन रूल स्मॉल a इज इक्वल टू 2r साइन a होता है, स्मॉल b इज इक्वल टू 2r साइन b होता है, and small c is equal to 2r sin c. ओके बच्चों, सो ये सब वैल्यू रख दो. दैट मीन्स 2r sin a cos a, 2r sin a cos a, 2r sin b cos b, 2r sin c cos c. ओके, सो टेकिंग कॉमन ओनली r, हम सिर्फ r कॉमन लेंगे बिकॉज ऑफ हमारे पास 2 sin a cos a उसकी फॉर्मूला है. लाइक sin 2 थीटा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. 2 sin थीटा cos थीटा, दैट मींस sin 2 थीटा. ओके, सो यहां पे 2 sin a cos a, दैट मींस हम लिखेंगे sin 2a प्लस यहां पे होगा sin 2b प्लस हियर sin 2c. ऑलराइट बच्चों, समझ में आया? अभी जब s प्लस s अगर आपको मिलता है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ता है? s प्लस s की हम फॉर्मूला यूज करेंगे. s प्लस s के फॉर्मूला क्या होते हैं? 2 sin cos. ठीक है, वी नो दैट sin x प्लस sin y इज इक्वल टू, उसके जो फॉर्मूला होती है 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x minus y by 2. Okay, so apply this formula. That means r 2 sin, चलो ये दोनों का एडिशन बाई 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू cos 2a प्लस 2b बाई 2 प्लस sin 2c. ऑलराइट, सो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. सो यहां पे फाइनली बचेगा 2 sin a प्लस 2 बिकॉज ऑफ 2 कट हो गया cos a माइनस b प्लस sin 2c. ओके, पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला है कि जहां पे भी आपको ट्रायंगल एबीसी की हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जहां पे भी आपको a प्लस b दिखेगा, b प्लस c दिखेगा, c प्लस a दिखेगा तो उसको पाई माइनस सबट्रैक्ट कर दो एज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस c. बच्चों, हम क्वेश्चन 3 से एक्सरसाइज 3.5 में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन 3 से कंटिन्यूस क्वेश्चन 9 में हमने एक ही मेथड किया है. ओके, आपके आगे के वीडियोस देखना अगर बाकी है तो पहले प्लीज ये देखना, बिकॉज ऑफ ये वीडियोस में आपको पता नहीं चलेगा. जब आपने क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 9 कैसे हम सॉल्व करते हैं वो आपको नहीं पता, तब ये वीडियोस में आपको पता नहीं चलेगा. ओके, सो रेगुलरिटी आपकी होनी ही चाहिए. 2 sin a प्लस b, हमको क्या करना है? a प्लस b की वैल्यू हम यूज करेंगे पाई माइनस c. सो पुट a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c. दैट r ऑफ ब्रैकेट 2 sin पाई माइनस c इनटू cos a माइनस b. चलो यहां पे होगा sin 2c की फॉर्मूला लगा दो 2 sin c cos a. sin 2c की फॉर्मूला लग गया 2 sin c cos a, बिकॉज़ ऑफ यहां पे एंगल c है तो यहां पे भी एंगल c होना चाहिए. सो sin 2c को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 sin c cos a एज sin 2c इज इक्वल टू 2 sin a cos a. अभी पाई माइनस c दैट मींस व्हिच क्वाड्रेंट? पाई यहां पे आता है माइनस यानी बैक जाता है. सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन नॉट चेंज, तो यहां पे हो जाएगा 2 sin c cos a minus b, 2 sin c cos c. ओके, अब आप देख सकते हो 2 sin c कॉमन निकलेगा.
सो 2 sin c कॉमन ले लो, therefore r 2 sin c in bracket cos a minus b plus cos c। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा मिले a माइनस बी के साथ c आए तो ऑलवेज a माइनस बी के साथ a प्लस b होना चाहिए, b माइनस c के साथ b प्लस c होना चाहिए, a माइनस c के साथ a प्लस c ही होना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस b है तो यहाँ पे a प्लस b होना चाहिए। तो हम c को कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b होता है, बिकॉज हमारे पास एक ही फॉर्मूला a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। सोचो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस b को साइन चेंज करो तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस a प्लस b होगा, कंप्लीट। सो 2r sin c cos a माइनस b, चलो यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos पाई माइनस a प्लस b। और है बच्चों, चलो पाई माइनस यही वैल्यू देखो, पाई माइनस ये भी सेकंड फॉर्म में cos बच्चों नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ cos a प्लस b हो जाएगा। दैट मींस 2r sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ओके, अभी आपको मैंने बोला था कि जब आप s प्लस s, s माइनस s, c प्लस s, c माइनस c का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज कर दो तो एंगल बिगर एंगल फर्स्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस b से बिगर a प्लस b है, सो ये बिगर होंगे होगा तो ये फर्स्ट होना चाहिए, तो इसमें से मुझको माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बिगर एंगल पहले निकालेंगे तो माइनस साइन को उसमें से कॉमन निकाल देता हूँ, इसमें से माइनस साइन में कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या होगा माइनस 2r sin c इन ब्रैकेट cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ओके बच्चों, अभी c माइनस c के फॉर्मूला माइनस 2 c माइनस c cos a माइनस cos b की फॉर्मूला रहती है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, यानी c माइनस c इज इक्वल माइनस 2 एस, तो माइनस 2r sin c माइनस 2 sin, चलो दोनों का एडिशन बाई 2, दोनों का एडिशन बाई 2 यानी a प्लस b प्लस a माइनस b बाई 2 इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन बाई 2 a प्लस b। माइनस में ये करना चाहता हूं, अगर माइनस करूंगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, सो माइनस a प्लस b बाई 2। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पे b कैंसिल हो गया, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 4r साइन c, ये होगा साइन a सॉरी साइन या b कैंसिल होगा, सॉरी एक्चुअली सॉरी ये, ठीक है, प्लस b माइनस b कैंसिल होता है। ओके, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो क्या होगा साइन b। और चलो अभी हमको जो प्रूव करना है साइन b हमको चाहिए, साइन b ये चाहिए, साइन c चाहिए, साइन a नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली साइन a की फॉर्मूला में यूज करूंगा। एज पर साइन रूल वी नो दैट स्मॉल a इज इक्वल टू 2r sin a, दैट फॉर साइन a की वैल्यू क्या रहती है a बाई 2r, सो यहाँ पे a बाई 2r तो सो 4r sin c इंटू a बाई 2r sin b। अब r कैंसिल कर दो और एक 2 कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो तो फाइनल आंसर क्या होगा 2a sin b sin c, and which is your RHS, complete, which is your RHS। okay, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट cos a by a plus cos b by b plus cos c by c is equal to सिंपल साइड का रिलेशन दिया है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय 2ab, यानी हमको कोसाइन एंगल रिमूव करना है तो हम अप्लाई करेंगे cos a की फॉर्मूला। ओके, कोसाइन, सो LHS cos a by a cos b by b cos c by c, सो अप्लाई कोसाइन रूल। चलो cos a की फॉर्मूला रहती है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय
ए। ओके, एग्जैक्टली cos b की फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac डिवाइडेड बाई एंड cos c उसकी फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab डिवाइडेड बाई c। ऑलराइट, नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने से पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेकर दूंगा, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो 1 माइनस करके लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे a बाई 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2abc। ठीक है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ a बाई 1 है, a बाई 1 तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और एग्जैक्टली यहां पे होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2abc एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2abc इक्वल डिनोमिनेटर। सो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 2abc, तो यहां पे होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। चलो ये माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल होगा। सो न्यूमरेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2abc रहेगा एंड व्हिच इज आवर आंसर। सो वी कैन से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2abc कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन एलएचएस से हम स्टार्ट करेंगे। b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर cot प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cot b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cot c। बच्चों यहाँ पे cot इन्वॉल्व है तो हमको पता है एक्सरसाइज 3.5 में हमने साइन रूल पढ़ा है, कोसाइन रूल पढ़ा है, cot आता ही नहीं तो हमको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, cot a को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos a बाई sin। ठीक है ना, सो नाउ हम सिर्फ ये चीज का सिंप्लीफाई कर देंगे और बाकी की इसके हिसाब से ये वैल्यूज हम डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना, सो हमको पता है cot a का मीनिंग क्या होता है। सो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर cot a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर cot a दैट मींस cos a बाय sin। अप्लाइंग कोसाइन रूल एंड साइन रूल इन दिस स्टेप। सो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, चलो cos a की फॉर्मूला क्या लिखें, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2bc एंड साइन रूल की फॉर्मूला रहती है a बाई 2r। ओके, साइन रूल स्मॉल a इज इक्वल टू 1 sin a, सो sin a इज इक्वल टू स्मॉल a बाई 2r, sin a इज इक्वल टू स्मॉल a बाई 2r बिकॉज़ ऑफ स्मॉल a इज इक्वल टू 2r sin a, therefore sin a की फॉर्मूला रहती है a बाई 2r। ऑलरेडी सो यहां पे मैंने a बाई 2r। अभी फोर्थ टर्म ये ऊपर जाएगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये r ऊपर जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई abc। सही है, समझ में आ रहा है। अभी उसका ब्रैकेट मुझको ओपन करना है, ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट हम बाद में ओपन करेंगे। सिमिलरली बाकी की दो चीज हम देख रहे हैं, इसमें वेराइटीज आपको क्या मिलेंगे, देखो r बाई abc हर एक पे कॉमन रहेगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये है, ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो नेक्स्ट ब्रैकेट क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होने से ये क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और रिमेनिंग क्या रहा a स्क्वायर, तो उसको हमको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरी टर्म c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cot b उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकेंगे कैसे, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है तो r बाई abc तो कॉमन आने वाला है, r बाई abc तो हर एक में कॉमन आने वाला है। आप देख सकते हो यहां पे भी r बाई abc है। ठीक है, r बाई abc हर एक में कॉमन लेने वाला है। चलो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा और रिमेनिंग टर्म तुमको सबट्रैक्ट करना है माइनस a स्क्वायर। ओके, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cot c उसकी वैल्यू रहती है r, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर abc। सही है, समझ में आ रहा है।
सब LHS में सब वैल्यू हम रख देंगे, दैट व्हाट LHS इक्वल टू, समझ लो LHS में ये तीन का एडिशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, सो मैं अभी डायरेक्ट स्टेप लिखने वाला हूँ। LHS में ये तीनों चीज का एडिशन आपने कर दिया, नंबर 1 रखा प्लस नंबर 2 रखा प्लस नंबर 3 रखा, तो आप देख सकते हो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, R बाई ABC कॉमन निकलेगा। सो टेकिंग कॉमन R बाई ABC, सो R बाई ABC कॉमन निकलेगा। ओके, फिर ये दो ब्रैकेट्स बच गए, ये दो ब्रैकेट्स को मुझको ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो मैं कैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा, समझ लो कि ये टर्म्स और ये टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन मुझको करना है। ये दोनों का प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बिकॉज ऑफ इसका माइनस इसके के फॉर्मूला रहते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा b रेज़ टू 4 माइनस c रेज़ टू 4, सही है। और ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस a स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, समझ में आ गया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, कैसे किया, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों का प्रोडक्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी सी स्क्वायर होल स्क्वायर सी रेज़ टू 4 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए रेज़ टू 4, तो यहाँ पे भी सी रेज़ टू 4 माइनस सी रेज़ टू 4 माइनस बी स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एग्जैक्टली यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट होगा क्या आएगा, ए रेज़ टू 4 माइनस बी रेज़ टू 4 माइनस सी स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हो बी रेज़ टू 4 माइनस बी रेज़ टू 4 ए रेज़ टू 4 ए रेज़ टू 4 सी रेज़ टू 4 सी रेज़ टू 4 कैंसिल हो गया, और ये तीन ब्रैकेट मुझको मिले, उसका ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। सो R बाई ABC ऑफ ब्रैकेट, चलो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। आप देख सकते हो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 0 एंड विच इज आवर RHS। और समझ में आ रहा है, वहां पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है ये दोनों का प्रोडक्ट, तो पहले हमको क्या करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है और फिर ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने किया लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर बी रेज़ टू 4 माइनस सी रेज़ टू 4, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट किया ये दोनों का, तो उसका सिंपलीफाई में यहाँ मिलता है। सो कीप इट माइंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम LHS से स्टार्ट करेंगे। सो LHS बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन बी और सो यहां पे सिर्फ एक चीज का ये इसका सिर्फ फर्स्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और बाकी के दो टर्म सिमिलरली करके लिखेंगे। सो नाउ एक्जेक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 12, नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 2a, ओके। हर एक चीज का सिंप्लीफाई कर दो। साइन 2a हमको सिर्फ एक ही फंक्शन में हमको कन्वर्ट करना है और वो साइन यानी एंगल की हमको फॉर्मूला रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 2a को मैं कन्वर्ट करूंगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, putting sin rule and cosine rule, complete. So b square minus c square by a square, चलो sin 2a, सॉरी sin a की फॉर्मूला रहती है a by 2 sin rule and cosine rule की फॉर्मूला रहती है b square plus c square minus a square by twice bc, ठीक है। मैंने साइन रूल और कॉसाइन रूल दोनों एक साथ ऑपरेट किया है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होने वाला है और एक r कैंसिल होने वाला है, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा a b c एंड 2r, सो 2r a b c, ठीक है। सो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये चीज क्वेश्चन नंबर 12
की कॉमन चीज है, सिर्फ यहाँ पे आर ऊपर का आर बाई बी सी का, बाकी एक्जेक्टली ऐसे ही। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने जैसे किया था वैसे ही हम ये सम करेंगे। सिमिलरली ये हमको नंबर 1 मिल गया। सो सिमिलरली दूसरी दो चीज सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन 2 उसका आंसर क्या होने वाला है, ये तो कॉमन ही रहेगा डिनोमिनेटर में 2 1 ए सी। चलो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो नेक्स्ट टर्म हमको क्या मिलेगी, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस और रिमेनिंग माइनस करना है। ओके, ये नंबर 2 मिल गया। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर साइन 2 सी, उसका आंसर आने वाला है 2 और एबीसी। यहां पे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट ब्रैकेट हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नंबर 3। ओके बच्चों, सो एलएचएस, चलो एलएचएस में सब लगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2 आ जाएगा, सो डिवाइडेड बाय कॉमन चीज 2 आ जाएगा। अभी ये चीज का हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन कैसे करना है, एग्जैक्टली क्वेश्चन 12 में हमने जैसे किया था वैसे ही। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक बार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी एक बार ये दोनों चीज का प्रोडक्ट करना है और दूसरी बार ये दोनों चीज का प्रोडक्ट करना है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट टू का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो उसका आंसर होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्क्वायर बी रेज़ टू 4 माइनस इसका स्क्वायर सी रेज़ टू 4, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। फिर रिमेनिंग क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर और ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे होगा सी रेज़ टू 4 माइनस ए रेज़ टू 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों, ये फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए रेज़ टू 4 माइनस बी रेज़ टू 4 और नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, माइनस सी स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो अभी ये बी रेज़ टू 4 माइनस बी रेज़ टू 4 कैंसिल, प्लस ए रेज़ टू 4 माइनस ए रेज़ टू 4 प्लस ए रेज़ टू 4 माइनस ए रेज़ टू 4। ये सभी चीज का ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे होगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे होगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 एबीसी। आप देख सकते हो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 0 by 2 एबीसी that means 0 and which is our right hand side. So we can say that LHS equal to RHS. So question number 12 and question number 13 same type के questions है।